गुड, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट ऑर्डर वैलिडिटी, राइट. नाउ ऑर्डर टाइप्स जीटीटी में, जीटीटी ऑर्डर गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अबाउट फॉर द ऑप्शंस फॉर द स्विंग ट्रेडर्स, जो लोग जॉब वगैरह पे जा रहे हैं, राइट. एग्जैक्टली आप जॉब पे जाके भी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं गाइज विद द हेल्प ऑफ जीटीटी ऑर्डर्स, राइट. अब जब मैं आपको जीटीटी ऑर्डर बताऊंगा कंप्लीटली डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट. और फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्लेसमेंट भी देखेंगे. गाइज बहुत ही ध्यान से समझना, इसके पहली बात तो बहुत सारे नाम होते हैं, जीटीटी ऑर्डर के बहुत सारे नाम होते हैं. ओके, पहले तो मैं आपको जीटीटी ऑर्डर का लॉजिक बताऊंगा. ओके, सो जीटीटी मींस व्हाट, गुड टिल ट्रिगर्ड. ओके, अब गाइस जीटीटी ऑर्डर आइडियली लेट्स से कोई ब्रोकर के पास आप डीमैट अकाउंट में कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो. ओके, तो ये रूल है कि ब्रोकर को डे एंड पे सारे पेंडिंग ऑर्डर्स डिलीट करने होते हैं. दिस इज द रूल. ओके, सो इसीलिए कभी भी अगर आप कोई पोजीशन, लेट्स से आपको रिलायंस बाय करना है 2000 पे सपोज, ठीक है, आपने रिलायंस 2000 पे बाय करना है, आपको लग रहा है कि मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट. आ जाए या 4 दिन के बाद है, मेरे को तो लेकिन खरीदना है. तो गाइज अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो डे एंड पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो रूल है, राइट. सो ये वाला जो भी हर्डल था, सो जो लोग रोज रोज बैठ के मार्केट्स नहीं देखते हैं, ऑब्वियसली जॉब वगैरह पे जाना होता है, तो उन लोगों के लिए ये हर्डल हटाने के लिए जीटीटी ऑर्डर ब्रोकर्स लेके. ओके, अब जीटीटी ऑर्डर मींस व्हाट, गुड टिल ट्रिगर्ड. जब तक आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है तब तक वो वैलिड है. आप बोलोगे सर अभी तो बोला आपने रूल है कि नहीं रख सकते. गाइस मैं आपको बताता हूं जीटीटी ऑर्डर लॉजिकली कैसे इंप्लीमेंट होता है. ओके, जीटीटी ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल मींस गुड टिल ट्रिगर्ड. ओके, विच इज जीटीटी. ओके, मतलब जब तक आपने ये ऑर्डर, जब तक आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, राइट, तब तक ये पड़ा रहेगा रोज के रोज, 3-4 दिन, 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, राइट. अभी गाइस ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स में डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटीज होते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रोकर ने नाम रखा है जीटीसी. जीटीसी मतलब गुड टिल कैंसल्ड. जब तक कैंसिल नहीं किया तब तक पड़ा हुआ रहेगा ऑर्डर, कितने भी दिन, राइट. किसी किसी ने नाम रखा वीटीसी. वीटीसी मतलब वैलिड टिल कैंसल्ड. वैलिड है जब तक कैंसिल नहीं किया. बट इंटेंशन क्या है गाइस सारे ऑर्डर्स का एक ही, कि आपका आज के आज ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा. आपको 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, जब तक रखना है ये ऑर्डर रख सकते हो. ओके, सो आइडियली गाइस जेरोडा में नाम है जीटीटी ऑर्डर. मैं जेरोडा में जीटीटी यूज करता हूं, राइट. जेरोडा में नाम है जीटीटी ऑर्डर, एंड जो जीटीटी है जेरोडा में उसका वैलिडिटी 1 ईयर होता है, राइट. किसी किसी ब्रोकर अकाउंट्स पे 45 डेज का दिया हुआ है, किसी किसी में 3 मंथ्स दिया हुआ है, किसी किसी में 1 ईयर, शायद एक आधा में 6 मंथ्स भी है. बट मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स के पास 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है, राइट. एक या 2 नाम मैंने ऐसे सुने थे जिसमें 45 डेज वैलिडिटी होती है. ओके, सो गाइस इंटेंशन क्या है ये ऑर्डर का, कि ये पड़ा रहेगा जब तक आप कैंसिल नहीं करते हो. ओके, मतलब आपको एवरीडे, सो फॉर एग्जांपल कोई जॉब पे जा रहा है, आज रिलायंस 2000 का बाय का ऑर्डर डाला, आपको बाय करना ही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है सपोज, ठीक है. अब नेक्स्ट डे पे आपने देखा आज प्राइस 2000 पे नहीं है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से ऑर्डर प्लेस करो, थर्ड डे मॉर्निंग फिर से ऑर्डर प्लेस करो, राइट. सो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडर्स के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए. ओके, सो इसीलिए गाइस जीटीटी ऑर्डर है. अब जीटीटी ऑर्डर में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी है, राइट. सो वो सब कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. बहुत ध्यान से सुनना गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन ऑफ अ जीटीटी ऑर्डर इज either we can place OCO
और वी कैन प्लेस सिंगल. ओके, ओसीओ मीन्स वन कैंसल्स अदर, मतलब हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों के एट अ टाइम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल ब्रैकेट ऑर्डर की जैसे, राइट. एंड अनदर इज सिंगल, मतलब सिंगल सिर्फ बाय करना है या सिर्फ सेल करना है. ओके, अनदर इज गाइस परसेंटेज बेस्ड भी एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट रख सकते हैं, या फिर वन प्राइस बेस्ड भी हम लोग स्टॉप लॉस या टारगेट ऑर्डर रख सकते हैं, या फिर ट्रिगर प्लस प्राइस बेस्ड भी रख सकते हैं. ओके, आप बोलोगे सर इतना सारा कुछ ये क्या क्या करना है. गाइस प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझेगा आपको. ओके, बट अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताता हूं. सो जीटीटी ऑर्डर आइडियली हाउ आई यूज, वो मैं आपको बताता हूं. ठीक है. सो जब भी सपोज कि मुझे एंट्री लेना है, स्विंग ट्रेडर को, जो लोग जॉब पे जा रहे हैं, अगर आपको एंट्री लेना है तो आप आइडियली लिमिट ऑर्डर यूज कीजिए. ठीक है. अब सपोज कि आपको बाय करना है अगेन 1000 पे, आपका स्टॉप लॉस है 950 एंड आपका टारगेट है 1100. राइट. सो आप स्विंग ट्रेडर हो, राइट. आपको पता है कि ये वाला स्टॉक 1000 पे बाय करना है, 950 स्टॉप लॉस है, टारगेट 1100 है. ओके, बट आप रोज रोज बैठ के ट्रैक नहीं करोगे कि यार 950 आ तो नहीं गया तो स्टॉप लॉस से निकल जाऊं, या 1100 आ तो नहीं गया तो मैं टारगेट पे निकल जाऊं. उससे बेटर क्या होगा, आप एक ही बार जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो. ओके, नाउ इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं. फॉर एग्जांपल किसी किसी ब्रोकर के पास आप डायरेक्टली जब एंट्री का लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, यहां पे आप प्राइस बता रहे हो 1000, राइट. तो यहां पे ना नीचे बॉक्स होगा जीटीटी का, टारगेट जीटीटी एंड स्टॉप लॉस जीटीटी. ओके, सो अगर आपने ये बॉक्स को टिक किया, ओके, तो यहां पे आपसे पूछेगा टारगेट जीटीटी कितना है, मतलब टारगेट प्राइस, तो आप आइडियली टारगेट प्राइस डालोगे 1100, राइट. एंड स्टॉप लॉस जीटीटी पूछेगा तो आप स्टॉप लॉस डालोगे 950. मतलब काइंड ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर जिसका वैलिडिटी आगे भी है. लेकिन इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसे वाला यूज नहीं करना चाहिए आपको. ओके, क्यों, मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा गाइस कि इस तरीके वाला जीटीटी आपको आइडियली यूज नहीं करना चाहिए. और आप देखोगे ना, मोर देन 90% या ऑलमोस्ट सबके पास, जेरोडा को छोड़ के ऑलमोस्ट सबके पास इसी तरीके का जीटीटी अवेलेबल है. ओके, सो किसी किसी में आप इस तरीके से कर सकते हैं कि टारगेट जीटीटी 1100, स्टॉप लॉस जीटीटी 950, मतलब 950 पे आएगा तो ऑटोमेटिक निकाल देगा, 1100 पे आएगा तो ऑटोमेटिक निकाल देगा, राइट. एंड किसी किसी में सिंगल होता है. सिंगल मतलब प्राइस आपने 1000 रखा, वो तो ठीक है जो भी किया आपने, राइट. अलग से आपको क्रिएट जीटीटी करना होता है. अगर आपको अलग से क्रिएट जीटीटी करना है तो वो सिर्फ सिंगल ही प्लेस करने देता है. आइडियली मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स पे के पास इस तरीके से भी है. सो सिंगल जीटीटी मतलब आप प्लेस करोगे कि सेल करना है अगर प्राइस 950 पे आ गई तो, सिंपल इतना ही सिर्फ, राइट. या सेल करना है अगर प्राइस 1100 पे आ गई तो अगर आपने 2 सिंगल ऑर्डर्स डाले स्टॉप लॉस एंड टारगेट का, तो आपको मैन्युअली ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस आ गया तो फटाफट टारगेट वाला जीटीटी कैंसिल कर दो, या अगर टारगेट आ गया तो स्टॉप लॉस वाला जीटीटी कैंसिल कर दो. ओके, तो अगर सिंगल होंगे तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. बट इंपॉर्टेंट, ये अच्छी बात है गाइस कि आप जब भी 1100 पे आएगी तब प्राइस एग्जिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ओके, सो सिंगल वाला इस तरीके से होता है, एंड मल्टीपल, लेट से 2 जो मैंने आपको बताया, टारगेट जीटीटी, एसएल जीटीटी. ओके, नाउ गाइस इसमें भी 2 वेरिएंट्स है. या तो ये प्राइस पूछता है, मतलब आपने टारगेट जीटीटी किया तो प्राइस पूछेगा टारगेट क्या है, आप 1100 बताओगे,
या स्टॉप लॉस जीटीडी आपने किया तो ये स्टॉप लॉस जीटीडी पूछेगा कि प्राइस क्या है, तो आपने 950 डाल दिया, राइट। किसी किसी में प्राइस पूछता है, लेकिन किसी किसी में परसेंटेज पूछता है। ओके, परसेंटेज मींस व्हाट, कि आपका जो एंट्री पॉइंट है जीटीटी, टारगेट जीटीटी परसेंटेज, स्टॉप लॉस जीटीटी परसेंटेज। ओके, अब गाइज ये बहुत ध्यान से डालना है आपको परसेंटेज। ओके, व्हाई? बिकॉज अगर आपका प्राइस 1000 है, राइट, और 1000 से कितना परसेंटेज ऊपर आएगा तो आपका टारगेट होगा, राइट। सो 1000 से 1100 इज 10%। ओके, तो आप जीटीटी टारगेट परसेंटेज में डालोगे 10%। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपसे परसेंटेज ही पूछ रहा है, राइट। सो दिस इज, यहां पे आप परसेंटेज है, राइट, तो आपने यहां पे डाला 10, राइट। स्टॉप लॉस में इज गाइज एंट्री पॉइंट से प्राइस कितना परसेंटेज डाउन होगा तो आपका टारगेट आएगा। सो 5% है, क्योंकि 950 मतलब 50 पॉइंट, 1000 का 50 पॉइंट इज 5%। ओके, तो गाइज ध्यान दो, यहां पे आपको डालना है -5%। ये माइनस इंपॉर्टेंट है, राइट। करंट मार्केट प्राइस से -5% हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस पे ट्रेड को एग्जिट कर दो। और अगर टारगेट जीटीडी का 10%, करंट मार्केट प्राइस से 10% ऊपर आया, करंट मार्केट से नहीं, सॉरी, एंट्री पॉइंट से 10% ऊपर आया तो मेरा टारगेट जीटीडी है, फिर वो निकाल देना। ओके, ज़ेरोडा में जो हम प्राइस पॉइंट वाला जीटीडी प्लेस करते हैं, मतलब साथ में काइंड ऑफ ब्रैकेट के साथ, कि एंट्री, जीटीडी, टारगेट एंड जीटीडी स्टॉप लॉस तीनों इकट्ठा एक ही ऑर्डर में अगर डालना है तो इस तरीके से ऑर्डर आता है ज़ेरोडा में, राइट। लेकिन हमको ये वाला यूज नहीं करना है, ये वाला हमको यूज नहीं करना है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है गाइस, ध्यान देना। अब हम लोग फिर से उसी पिक्चर पे आते हैं। मैंने आपको कहा था कि ब्रोकर्स को एवरी डे का जो ऑर्डर होता है वो सेम डे कैंसिल करना होता है, ये रूल है। ओके, तो फिर जीटीटी ऑर्डर अलाउड कैसे है गाइस, ध्यान देना। ब्रोकर्स करते क्या है? ओके, ब्रोकर्स क्या करेंगे गाइस, जैसे ही आपने ये ऑर्डर, लेट्स से जीटीटी ऑर्डर प्लेस किया, ओके, तो वो लोग डे एंड पे, मतलब मार्केट जब क्लोज हो जाएगा तो इमीडिएटली कैंसिल वैसे भी ऑर्डर नहीं होता है, 10-15 मिनट के बाद होता है, आप खुद देख सकते हैं वो। ओके, तो जैसे ही 330 हो गए, 331 या 332 पे जो भी पेंडिंग जीटीटी ऑर्डर्स होंगे उनको उठा लेंगे, वो ऑर्डर्स को उठा लेंगे और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे, राइट। दिस इज लॉजिक 1। अनदर लॉजिक इज जीटीटी ऑर्डर इज डिफरेंट देन नॉर्मल ऑर्डर। नॉर्मल मतलब जो भी हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं उससे अलग है जीटीटी ऑर्डर, राइट। अब जीटीटी ऑर्डर उससे अलग कैसे है गाइस, आपको यहां पे समझ में आएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि होगा क्या। आपने बाय किया हुआ है 1000 पे, ओके, सो लेट्स से दिस इज 1000, स्टॉप लॉस वाज 950, टारगेट इज 1100। ओके, सो प्राइस यहां पे आई और आपका 1000 पे बाय किया हुआ है आपने। ओके, अब प्राइस ऊपर आ रही है, जैसे ही प्राइस 1100 पे आएगी, जैसे ही प्राइस 1100 पे आएगी तो ये जो जीटीटी है ना, ये ट्रिगर होगा। अब जीटीटी ट्रिगर होगा तो डायरेक्टली आपका 1100 पे सेल होगा, ऐसा नहीं है। जीटीटी ट्रिगर होगा मींस ये जो जीटीटी ऑर्डर है ये आपके बिहाफ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा कि 1100 पे सेल करो। गाइस बहुत डिफरेंस है दोनों में। ओके, जीटीटी ऑर्डर आपके बिहाफ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा कि 1100 पे एग्जिट करो, और लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा मींस व्हाट, 1100 या इससे बेटर प्राइस पे ट्रेड को एग्जिट कर दो, राइट। तो टारगेट जब अचीव होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब स्टॉप लॉस आता है तो इसमें दिक्कत की बात है। ओके, कैसे? आप सपोज की प्राइस यहां पे आई, राइट, जैसे ही प्राइस 950 पे आई तो इमीडिएटली एसएल ऑर्डर प्लेस करेगा कि 950 पे एग्जिट करो। अब गाइज आप प्रैक्टिकली सोचो,
प्राइस पहले 950 पे आई, फिर जीटीटी ऑर्डर एक्शन ले रहा है, जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर रहा है ऑर्डर, फिर उसने प्लेस कर दिया कि 950 पे एग्जिट करो। अब गाइज अंडरस्टैंड, 950 पे सेल करो। अब गाइज 950 पे अगर सपोज कि डायरेक्टली इसके बाद बाय ऑर्डर पड़ा है 949 पे, फिर 948 पे बाय ऑर्डर पड़ा हुआ है, 950 एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे ऑर्डर नहीं पड़ा हुआ है, तो गाइज आपका ऑर्डर एग्जिट नहीं होगा। आप तो जॉब पे बैठे हो, आपको लग रहा है जीटीटी ऑर्डर आपने डाल दिया मतलब तो मजे ही मजे, कुछ टेंशन की बात नहीं है। बट गाइज अंडरस्टैंड, यहां पे जब 950 पे प्राइस आएगी तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा कि 950 पे एग्जिट करो, लेकिन तब तक सामने 950 पे अगर ऑर्डर नहीं पड़ा होगा बाय ऑर्डर, राइट, तो आपका 950 पे सेल ही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑर्डर पड़ा है लेट्स से 949, तो 949 पे एग्जिट नहीं करेगा, वो एग्जैक्ट 950 पे बाय ऑर्डर आने का वेट करेगा। और अगर प्राइस ने इस तरीके से शार्प फॉल लेके आए तो आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो चुका है, लेकिन आपका ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल प्राइस पॉइंट वाले जीटीडी ऑर्डर्स हैं। ओके, सारे ब्रोकर्स में सिंगल ऑर्डर, ये सिंगल या लेट्स से सिंगल अमाउंट डालने वाले जीटीडी ऑर्डर्स ही हैं जो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने के लिए चैलेंजिंग है। मतलब आइडियली दिस इज द वीक पॉइंट ऑफ जीटीडी ऑर्डर यू कैन से, राइट, कि स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं भी कर सकता, ऐसा भी हो सकता है, राइट। क्यों? मैंने आपको कैसे लॉजिकली बताया, राइट। लेकिन इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, राइट, इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है गाइस, जीटीडी ऑर्डर जेरोडा का यूज करने के लिए। ओके, क्योंकि जेरोडा के जीटीडी ऑर्डर में ट्रिगर प्लस प्राइस बेस्ड वाला जीटीटी ऑर्डर है, ट्रिगर प्लस प्राइस बेस्ड वाला जीटीटी ऑर्डर है, जो इस वाले चैलेंज को 99% तक सॉल्व कर जाता है। 100% सॉल्व नहीं होता है तो भी जीटीटी में एक तो प्रॉब्लम है ही, राइट, जो 100% तक सॉल्व नहीं हो सकता है, बट 99% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, राइट। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज ट्रिगर प्लस प्राइस बेस्ड वाला जीटीटी ऑर्डर, जो कि सिर्फ जेरोडा में अवेलेबल है और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो एग्जैक्टली ये ऑर्डर टाइप क्या है गाइस, ध्यान देना अभी, राइट। सो अगेन सेम एग्जांपल, आपका एंट्री पॉइंट इज 1000, आपका स्टॉप लॉस प्राइस इज 950 एंड आपका टारगेट प्राइस इज 1000 एंड या 1100, 2:1। ओके, नाउ बहुत ध्यान से देखना गाइस, अगर आपको जेरोडा में प्राइस ट्रिगर प्राइस प्लस प्राइस बेस्ड वाला ऑर्डर यूज करना है तो आपको एंट्री लेने के टाइम नॉर्मल लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। मतलब आपको ट्रेड में एंट्री नॉर्मल तरीके से लेनी है, जैसे बाकी लोग एंट्री लेते हैं लिमिट ऑर्डर यूज करके, नॉर्मल वाला। ओके, सो आपने पहले प्लेस किया, प्लेस लिमिट ऑर्डर, प्लेस लिमिट बाय ऑर्डर फॉर 1000 और चुपचाप वेट करो, वेट करो कि प्राइस 1000 पे आए और आपको एंट्री मिलनी चाहिए। आपको एंट्री मिल गई, उसके बाद जीटीटी ऑर्डर आप प्लेस करेंगे। सो वंस एंट्री ट्रिगर्ड, एक बार एंट्री ट्रिगर हो गई, देयर आफ्टर यू विल प्लेस जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर में आपको ओसीओ या सिंगल पूछा जाएगा। ओके, तो आपको ओसीओ सिलेक्ट करना है। ओसीओ मतलब वन कैंसिल्स अदर, राइट। अगर आप ओसीओ सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, राइट। अगर आप सिंगल यूज करेंगे तो या टारगेट या स्टॉप लॉस वाला डाल सकते हैं। ओके, सो ओसीओ सिलेक्ट करेंगे जीटीटी ऑर्डर, बट एंट्री ट्रिगर होने के बाद करोगे तो ही ऐसा ऑर्डर आता है जेरोडा में। हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे सब। ओके, फाइन। सो जीटीटी ऑर्डर ओसीओ में गाइस आपसे पूछा जाएगा टारगेट ट्रिगर, प्लेसेस ऑर्डर
टारगेट प्राइस। ओके, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर, प्लेसेस ऑर्डर, स्टॉप लॉस प्राइस। इसमें भी एक वीक पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूं। ओके, सो ज़ेरोडा में आपने पहले जीटीडी प्लेस, आपने पहले बाय कर लिया नॉर्मल लिमिट ऑर्डर से, उसके बाद एंट्री मिल चुकी है, उसके बाद आप जीटीडी प्लेस कर रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ जीटीडी ऑर्डर आपने सिलेक्ट किया, ओसीओ, तो ये 4 बॉक्सेस ओपन हो गए आपके लिए। ओके, अब यहां पे क्या है गाइस, अगर ये प्राइस पे, अगर लेट से ये वाले प्राइस पॉइंट पे प्राइस आ गई, उसके बाद लिमिट ऑर्डर प्लेस करो कि ये प्राइस पे मुझे ऑर्डर एग्जिट करना है। और यहां पे अगर ये प्राइस पे पॉइंट आ गई, प्राइस आ गई, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करो कि ये प्राइस पे मुझे निकलना है। ओके, अब गाइस अगर आपका टारगेट है 1100, तो आप यहां पे डालेंगे 1100, राइट। और ऑर्डर कब प्लेस कराना है आपको, सपोज ऑब्वियस है गाइस, लेट्स से हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, 1000, 950, 1100। ओके, अब प्राइस लेट से 1000 पे आई, आपने एंट्री ले चुके हो, राइट। अब अगर प्राइस 1100 पे आएगी, 1100 पे आने के पहले 1090, 1095, 1098, 1099, फिर 1100 पे पहुंचेगी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, यहां पे 1095 लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे ही प्राइस 1095 पे आ गई, तो इमीडिएटली आप जॉब पे बैठे हो, लेकिन आपके बिहाफ पे ज़ेरोडा का जीटीडी ऑर्डर और आपके लिए लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा कि 1100 पे आए तो ट्रेड एग्जिट कर देना, राइट। एंड ये वाला ऑर्डर कैंसिल कर देगा ऑटोमेटिकली, राइट। मतलब अभी आप जॉब पे बैठे हो, लेकिन ऑटोमेटिकली ज़ेरोडा के जीटीडी ने ऑर्डर ने आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया कि 1100 पे एग्जिट करना। ओके गाइस, इसके बाद सो लेट्स से यहां पे 1095 पे आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, फिर जब 1100 पे आएगी तो ये वाला लिमिट ऑर्डर जो प्लेस किया जीटीडी ने, वो वाला ऑर्डर ट्रिगर होता है और आपका 1100 पे एग्जिट हो जाएगा, राइट। लेकिन स्टॉप लॉस में इनफैक्ट थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। ओके, अब सपोज कि प्राइस स्टॉप लॉस की तरफ आ रही है, राइट, और आपने ऐसे सोचा, सपोज आपने ऐसे सोचा कि 960 पे आएगी तो 950 पे ऑर्डर प्लेस करा देता हूं। ओके, तो सपोज ऐसा लिखना नहीं है, राइट, बट सपोज आपने ऐसे लिखा कि 960 पे आ जाए तो 950 पे ऑर्डर प्लेस कर देना। ओके, अब गाइस जैसे ही प्राइस 960 पे आएगी, सपोज 960 पे आई, तो आपने ऑर्डर प्लेस करवाया कि 960 पे आए तो ऑर्डर प्लेस करो कि 950 पे एग्जिट करना, मतलब 950 पे सेल करना। ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, ये वाला एक माइनस पॉइंट है कि ये जो आइडियली बोलता तो है कि ये स्टॉप लॉस है, लेकिन ये प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं करता है, ये लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देता है। आपको मैंने लिमिट और स्टॉप लॉस में डिफरेंस बताया था। ओके, जब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर पे प्राइस आती है ना, तो ये जो प्लेसेस ऑर्डर है ना, ये आइडियली स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, इसकी जगह लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर प्राइस 960 पे है, अगर प्राइस 960 पे है और आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया कि 950 पे सेल करो, जब प्राइस 960 पे है तब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कि 950 पे सेल करो, तो लिमिट ऑर्डर बोलेगा भाई 950 पे क्यों सेल करना है, अब प्राइस 960 चल रहा है, महंगा है, मैं महंगा सेल करके देता हूं ना, देखो 950 पे तेको सेल करना है,
मैं अच्छे प्राइस पे सेल करके देता हूं 960 पे, ओके, तो आपका प्राइस 960 पे एग्जिट हो जाएगा। सो गाइज ये माइनस पॉइंट है ऑफ दिस टाइप ऑफ जीटीडी ऑर्डर। अब इसको कैसे टैकल करें? सो गाइज आइडियली इसको टैकल करने के लिए आप स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस जो है ना, उसमें ओरिजिनल स्टॉप लॉस प्राइस डाल दो, मतलब 950, ओके। अब जैसे ही प्राइस 950 पे आएगी, राइट, आप बोलोगे सर यहां क्या डालना है, यहां पे आप और थोड़ा नीचे वाला प्राइस पॉइंट डाल दोगे, ओके। सो जैसे ही प्राइस 950 पे आएगी तो ये जीटीडी ऑर्डर आपके बिहाफ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा कि 945 पे सेल करो। तभी भी उसी तरीके से होगा कि लिमिट ऑर्डर हमको बोलेगा यार 945 क्यों सेल करना है, प्राइस 950 चल रहा है, महंगे में सेल करके देता हूं। सपोज नेक्स्ट बाय ऑर्डर 949 पे होगा तो इमीडिएटली आपका प्राइस 949 पे एग्जिट हो जाएगा। सो आइडियली स्टॉप लॉस के टाइम 950 एंड 945 के बीच में आपका प्राइस एग्जिट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, राइट। एंड टारगेट के टाइम एग्जैक्टली इसी प्राइस या इससे भी महंगे पे सेल करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो प्लेसेस ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये लिमिट ऑर्डर प्लेस होता है, तो उस लॉजिक से आपको यहां पे प्राइस पॉइंट्स डालने हैं, राइट। गाइज एक बार समझने में दिक्कत है, बट 2-3 बार जब आप जीटीडी ऑर्डर्स यूज कर देते हो तो डेफिनेटली जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स के लिए नंबर 1 ऑर्डर टाइप है, राइट। और इस तरीके वाला ऑर्डर टाइप में 99% तक प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। अब इसमें 1% रिस्क क्या है? 1% रिस्क ये है कि अगर प्राइस लेट से 951 पे है, राइट, सीधा 946 पे या लेट से 944 पे नेक्स्ट ऑर्डर है और ऐसे एकदम इस तरीके से जा रही है, राइट, तो फिर आपका यहां पे ऑर्डर एग्जिट नहीं होगा, ट्रेड एग्जिट नहीं होगा, ओके। सो ट्रेड को एग्जिट कराने के लिए आइडियली थोड़ा सा गैप ज्यादा रखना चाहिए ट्रिगर प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस में, राइट, तो फिर ये दिक्कत नहीं आती है, ओके। सो दिस इज 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व है, 0.01% ये रिस्क होता है, ओके। सो इस तरीके का यहां पे ओरिजिनल प्राइस आएगा स्टॉप लॉस ट्रिगर में और टारगेट प्राइस में ओरिजिनल आएगा, राइट। और ये प्राइस से कम प्राइस ये होना चाहिए और ये प्राइस से ज्यादा प्राइस ये होना चाहिए, मतलब पहले अब करंट मार्केट प्राइस से नियरेस्ट प्राइस ये होना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस से दूर प्राइस ये होना चाहिए, राइट। आई होप आप लॉजिक समझ गए, है ना। सो दिस इज जीटीडी ऑर्डर इन ज़ेरोडा। ये ऐसे तरीके के कि ट्रिगर भी पूछे और प्राइस भी पूछे, ऐसा वाला सिर्फ और सिर्फ ज़ेरोडा में अवेलेबल है, ओके। सो इसीलिए जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स को मैं रेकमेंड करता हूं कि आपका डीमैट अकाउंट ज़ेरोडा में रहेगा तो ज्यादा बेटर है, ओके। अब किसी किसी का ज़ेरोडा में है डीमैट अकाउंट, उनको इंट्राडे में करना है, तो ब्रैकेट ऑर्डर तो है नहीं ज़ेरोडा में, तो गाइस फिर आप जीटीडी ऑर्डर प्लेस करो ना ब्रैकेट ऑर्डर की जगह, राइट। दिस इज सेम, ओके। नाउ सपोज कि यहां पे प्राइस 1000 के बाद लेट से 1100 पे आई या 1095 पे आई, तो 1095 पे लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया कि 1100 पे आए तो सेल करना। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, राइट। अब यहां पे प्राइस आई है और जैसे ही प्राइस 1095 पे आई, राइट, तो आपका लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया कि 1100 पे आए तो एग्जिट करना। और सपोज कि ये हो रहा है 3:20 PM पे, राइट, अभी मार्केट क्लोज होने में 10 मिनट ही पड़े हैं और सपोज ये प्राइस 1095 पे आ गई और आपका जीटीडी ऑर्डर ट्रिगर हो गया, जीटीडी ऑर्डर ट्रिगर हो गया, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, इन चारों के जगह अब एक ही ऑर्डर पड़ा हुआ है कि 1100 पे सेल करो। अब ये कौन सा ऑर्डर पड़ा हुआ है? ये लिमिट ऑर्डर पड़ा हुआ है और लिमिट ऑर्डर का वैलिडिटी हमेशा 1 डे का होता है। अगर प्राइस 3:30 PM तक मार्केट क्लोजिंग तक 1100 पे नहीं आई तो जीटीडी तो पहले ही कैंसिल हो गया जैसे ही प्राइस 1095 पे आई, और 3:30 PM के बाद ये वाला लिमिट ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका पूरा जीटीडी ऑर्डर 0 हो गया। सो इसीलिए गाइस जो लोग जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स हैं
उनको रोज सुबह को सिर्फ इतना देखना है कि जीटीटी ऑर्डर पड़ा हुआ है कि कैंसिल हो चुका है, दैट्स इट, इतना ही आपको देखना है। ओके, इज दिस क्लियर? एंड या अगर सपोज कि 9:15 या लेट्स से 9:30 AM पे ही या लेट्स से 9-10 AM पे ही प्राइस यहां पे आ गई और आपका ऑर्डर जीटीटी ट्रिगर हो गया, मतलब ऑर्डर यहां पे बढ़ा हुआ है, और उसके बाद प्राइस आ गई स्टॉप लॉस पे, तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं होगा क्योंकि जीटीटी कैंसिल हो चुका है एक बार प्राइस यहां पे आ गई तो। ओके, तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने का सॉल्यूशन क्या है? एक ही है गाइस, यहां पे आप डिस्टेंस बहुत कम रखो और यहां पे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रखो। स्टॉप लॉस ट्रिगर एंड स्टॉप लॉस प्राइस में डिस्टेंस ज्यादा रखो। स्टॉप लॉस ट्रिगर एंड टारगेट प्राइस, लेट्स से सॉरी, टारगेट ट्रिगर एंड टारगेट प्राइस में डिस्टेंस जितना हो सके कम रखो, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा रखो। ओके, वन मोर चैलेंज, अगर प्राइस 1100 के ऊपर गैप अप हो गई या 945 के नीचे गैप डाउन खुली तो जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है, राइट? तो इसका क्या सॉल्यूशन है? जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स वाले मॉड्यूल में मैं डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से ये सारे चैलेंजेस को क्रॉस करना है, राइट? बट डेफिनेटली जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स 1 आवर एक दिन में टाइम स्पेंड करके जीटीटी ऑर्डर यूज करके डेफिनेटली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, सो जॉब गोइंग प्रोफेशनल वाले मॉड्यूल में ये डिटेल में कवर होगा, बट एज ऑफ नाउ यू गॉट कि जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है टू यूज जीटीटी ऑर्डर्स। Okay, so this was completely about GTD orders, guys. How was this?